क्या है ये शफाअत? यही है वो सिफारिश। आज इख्तिलाफ है, विरोधाभास है। एक मौलवी साहब कहते हैं शफाअत करेंगे, एक मुल्ला जी कहते हैं नहीं करेंगे। मुल्ला जी को अपनी बड़ी है, अलग अलग कलर हैं। ये कहते हैं शफाअत करेंगे, ये कहते हैं करेंगे ही नहीं। झगड़ा यही हो रहा था। तवज्जो है? अरे है तवज्जो? अरे आज नहीं मानोगे कल मानोगे, आज नहीं मानोगे कल मानोगे, कल नहीं मानोगे परसों मानोगे। मैदान महशर में अपनी आंखों से देख लोगे कौन करेगा शफाअत। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अरे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया कल आंखों से देख लेगा, मगर तू मानेगा मगर वो नहीं मानेंगे। आज कहा जा रहा तू मान ले, तो तू मानना तैयार नहीं। दलील पे दलील दिए जा रहा है, दलील पे दलील उल्टी सीधी। शैतान ने पट्टियां पड़ा रखी हैं, आंखों पे पट्टियां बांध रखी हैं, पाठ पढ़ा रहा है रोजाना शैतान। झगड़े पे झगड़ा हो रहा है कलमा पढ़ने वालों के बीच में। दो बंदर, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का कितना बड़ा फायदा हो रहा। तवज्जो है? दो बिल्लियां लड़ गईं रोटी के बंटवारे पे। बंदर बोला काहे को लड़ रही हो? कहा रोटी मिल गई थी, बांट नहीं पा रही दोनों के दोनों। तो बंदर बोला मैं बांट दूंगा आसानी से। बंदर ने जनाब वाला रोटी को दो हिस्सों में बांटा, एक तरफ को कुछ ज्यादा कर ली, एक तरफ को कुछ कम कर ली। बोले अभी आधी आधी नहीं, तराजू पे तोलेंगे, जिधर की ज्यादा होगी वो कम कर देंगे। तो एक तरफ ज्यादा वाली हो गई, एक तरफ कम वाली हो गई। तो ज्यादा वाली ज्यादा थी तो कहने लगा अभी कुछ ज्यादा हो गई तो उसमें से कुछ खा गया। अब ये कम हो गई, वो ज्यादा हो गई, तो अब फिर तोला तो वो ज्यादा, तो उसे खा गया। अजी वो आखिर तक बराबर कर ही नहीं पा रहा, इसमें से भी खा गया उसमें से भी खा गया। नतीजा ये हुआ कि दोनों हिस्से खत्म हो और बिल्लियां लड़ती रह गई। और जब रोटी नहीं बची तो एक दूसरे को घूरती रह गई। यही तुम्हारा हाल है, लड़ते रहो। न कुरान पढ़ते हो, न हदीस पढ़ते हो, सिर्फ अफवाहों की गर्म बाजारी में हो, भेड़ चाल चलते हो। अकल का इस्तेमाल ही नहीं है। जाम लगा पड़ा है तो जनाबे वाला कोई सोचने वाला ये नहीं है कि जाम लगा क्यों है, बस लग गया बस के पीछे बस और ट्रक के पीछे ट्रक खड़ा कर लिया। कोई ऐसा अकलमंद नहीं आता जो सामने जाके देखे जाम लगा क्यों है। भेड़ चाल है, अफवाहें हैं। बस ये देख लिया कि ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये लोगों सच्चाई क्या है, उस सच्चाई की तरफ आना होगा। सच्चाई ये है कि सारी खल्क खुदा, सारी जनता, चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी इज़्म की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी जनाब वाला धर्म की हो, किसी भी बिरादरी की हो, जनता का हर व्याकुल, हर मुस्तरिब, हर बेचैन शख्स, खुदा की कसम आखिर में चक्कर काटते 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 आखिरकार मेरे और तुम्हारे महबूब के दरवाजे पे खड़ा है। मैदान महशर में मुस्तफा के दरवाजे पे व्याकुल जनता आंसू बहा के और जनाबे वाला और सारी कराहें और आंसुओं के साथ अपने हबीब से बोली या मुस्तफा 1,24,000 दरवाजों पे गए हैं, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। एक उम्मीद की किरण, एक सहारा इसी दरवाजे से नजर आता है। हुजूर हमारी मदद करें, गिस्ना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगंबर हमारी मदद करें। इरशाद फरमाया चाहते क्या हो? कहा अल्लाह के जलाल से बचा लो, अल्लाह के कहर और गजब से बचा लो। या मुस्तफा आपके दरबार में जो आया है उसे आपने कभी नहीं नहीं कहा है। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। ए महबूब आज तक इस चौखट से कोई ना उम्मीद नहीं गया है, बचा लो सरकार। खुदा की कसम रो पड़े मुस्तफा, जनता की हालत देखकर रो पड़े मुस्तफा। और मुस्तफा ने रोकर सबसे पहले इरशाद फरमाया ना आओ 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 आओ, आज मैं इसी काम के लिए हूं, आज मैं इसी काम के लिए हूं।
सबने कहा किसी और के पास जाओ, और मुस्तफा ने कहा आओ मेरी तरफ आओ, आज मैं इसी काम के लिए हूं। फौरन नबी सजदे में गिर जाएंगे, और जैसे ही मुस्तफा सजदे में गिर जाएंगे तो मेरा रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब इरफा रासका या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठाइए, इशफा तो शफा, आप शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। आप कुछ कहिए तो इस लड़के से कहो कहां आ रहा, बैठ यहीं। ये 12 साल से 18 साल के लड़के, इन्हें कोई खबर नहीं जमाने में हो क्या रहा है। लोगों अकीदे मजबूत करो, तवज्जो है। अकीदा ऐसे ही है जैसे बुनियाद, और जनाब वाला अमल ऐसे ही है जैसे दीवारें। अगर दीवारें अच्छी करते हो और बुनियाद अच्छी नहीं है तो इन दीवारों का कोई फ़ायदा नहीं है। बुनियाद अच्छी करो। अमल और अकीदा ऐसे ही है जैसे जिस्म और रूह। तो जिस्म पे तो फेस वाश और क्रीमें लगाते चले जा रहे हो, जिस्म को मोटा ताज़ा करने की फिक्रें हो रही हैं। हर वक्त जनाबे वाला साबुन पे साबुन, साबुन पे साबुन रगड़े चला जा रहा है हजरात मोहतरम, मगर वो रूह तड़प रही है, रूह दर्द में है, रूह कसक रही है, रूह परेशान है। जो रूह पूरे जिस्म को एक्टिवेट करती है, अरे असल तो वही है। तो जिस्म को फेस वॉश लगाने के बजाय रूह को फेस वॉश लगा, रूह को बीमारियों से दूर ला। तू तेरा जिस्म अगर बीमार हो जाता है, टाइफाइड, कोरोना, चिकनगुनिया हो गया, तो भागा भागा फिर रहा डॉक्टरों के पास, और ये रूह बीमार पड़ी है जनाबे वाला। हजरत मोहतरम कौन है इन रूहों की तरफ मुतवज्जे होने वाला? ऐसे ही ओ लोगों, रूह अहम है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। अकीदा अहम है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। जाहिरी चीजों की तरफ सबकी तवज्जो है, नमाजों की तरफ सबकी तवज्जो, नमाज 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 नमाज, मगर अकीदे की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। जहां चाह नमाज वहां पे पढ़ ली, जैसे चाह वैसे पढ़ ली, नंगे सर पढ़ ली, टी शर्ट में पढ़ ली, और जनाबे वाला आस्तीने मोड़ के पढ़ ली, पैंट ऊपर को करके पढ़ ली। अल्लाह के दरबार में खड़ा है, शर्म का पता नहीं है। एक मामूली से अधिकारी के पास भी जनाबे वाला, एक मामूली अधिकारी के पास भी अपनी आस्तीनों को मरोड़ के जा नहीं सकता, पैंट को मोड़ के जा नहीं सकता, बटन खोल के जा नहीं सकता। जनाबे वाला तमीज से जाएगा, तहजीब से जाएगा। अगर जैकेट भी पहना होगा तो जैकेट की जनाबे वाला चैन लगी हुई होगी। ये मामूली अधिकारी का दरबार है। और ये मस्जिद क्या है? ये खुदावंद कुद्दूस अहकमुल हाकिमीन, शहंशाहों का दरबार है, शहंशाहों के शहंशाह का दरबार है, अहकमुल हाकिमीन के दरबार में आया है। रोता हुआ आता, तड़पता हुआ आता, बटन लगा के आता, सलीके से आता, तहजीब से आता, कल्चर से आता, बात करता सिर्फ नमाज पढ़ो अल्लाह सब कबूल कर लेगा। नहीं नहीं, तुम गलत नमाजें पढ़ के अल्लाह के जलाल को बुला रहे हो। तुम नमाजों को नमाजों में बदतमीजी कर करके अल्लाह के कहर को दावत दे रहे हो। जो नमाजें लोग नंगे सर पढ़ रहे हैं, जो 1-1 मीटर के फासले पे लोग अपने पैरों को रख रख के नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाजें नहीं पढ़ रहे, अल्लाह के जलाल को बुला रहे हैं, अल्लाह के कहर को बुला रहे हैं। अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़े होने का यही अंदाज है कि तुम्हारे बटन खुले हुए हैं, तुम्हारी आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, टी शर्ट में खड़ा है, मामूली समझ रखा है नमाज को। मौला कायनात हैदर कर्रर फातिह खैबर कांप जाता है। अरब जिनके नाम से बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, वो पहलवान, वो शहजोर, वो हैदर कर्रर, वो खैबर का दरवाजा जनाबे वाला एक हाथ से उखेड़ने वाला अली। हजरत जब अजान की आवाज सुन लेता था तो कांपने लगता था, थर थरा जाते थे अली। ऐसा पहलवान थर थरा जाता है, ऐसा शहजोर थर थरा जाता है, लर्दा बरंदाम हो जाता है। किसी ने पूछा सरकार आप बदर में थर रहे नहीं, आप खैबर में थर रहे नहीं, बड़े बड़े मार्के सर कर लिए, ये क्या बात है कि अजान होती है तो कांपने लगते हैं? तो मौला कायनात जैसे पहलवान ने इरशाद फरमाया था,
कांपने इसलिए लगता हूँ कि अजान होते ही मुझे तसव्वुर होता है कि मैं शहंशाहों के शहंशाह के दरबार में जा रहा हूँ, शहंशाहों के शहंशाह के दरबार में जा रहा हूँ। कब कभी इसलिए आ जाती है, पता नहीं कोई अदा अल्लाह को नापसंद ना आ जाए। ये है मौलाए कायनात और एक तुम हो और हम हैं। जैसा चाहे वैसे नमाज पढ़ ली। और लोगों अकीदे अच्छे करो, शफाअत समझो। हम 20 मिनट और लेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है। आज कोहरे ने अगर ये तय कर लिया है कि हम पूरी शिद्दत के साथ आएंगे, तो हमने भी ये तय कर लिया है कि पूरी शिद्दत के साथ जलसा करते रहेंगे। तुम तैयार हो ना? अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। ए मेरे महबूब, सर को सजदे से उठाओ महबूब, सर को सजदे से उठाओ महबूब। इश्फा तुशफ़ा, कुछ बोलो तो, लब खोलो तो सुनी जाएगी तुम्हारी बात। कुल तुस्मा, कुछ बोलो तो मेरे महबूब। जरा जोर से, जरा जोर से। आज अल्लाह का जलाल किसी से ठहरता नहीं, मगर ये महबूब ही की बात है। महबूब कहते हैं अल्लाह, ये तेरे कमजोर बंदे, तेरे ये आजिज बंदे, ए अल्लाह शफाअत का दरवाजा खोल दे। कहा महबूब, मान लिया हमने, मान लिया हमने। पकड़ो हाथ, ले जाओ अपने साथ, भेज दो जन्नत में। जितनों को चाहो जन्नत में भेज दो, जितनों को चाहो जहन्नम से छुटकारा दे लो। आज तुम्हारी चलेगी। जहां में उनकी चलती है वहां भी उनकी चलती है। वो दम में क्या से क्या कर रहे हैं। उस्ताद ज़मन कहते हैं, फ़कत इतना सबब है इनेक़ाद बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इनेक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज सारी जनता को पता चलेगा असल दूल्हा तो ये है। आज सारी जनता को पता चलेगा कि सारा ज़माना कहता अल्लाह तू राज़ी हो जा, और अल्लाह कहता मदीने वाले महबूब तू राज़ी हो जा। आज सारी जनता को पता चलेगा कि इस कायनात का सुप्रीमो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आज सारी जनता को खबर मिलेगी कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पे, इस कायनात और मखलूक में अगर कोई अकेला फैक्ट है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हम न कहते थे तुमसे, तुम विरोध करते थे, हम न कहते थे, मगर तुम जनाबे वाला कभी इस पाले में चले जाते थे, कभी उस पाले में चले जाते थे। आज नबी शफाअत करेंगे, हाफिजों से कहेंगे अपने अपने लोगों को लो और जन्नत में चलो। हाजियों से कहा जाएगा जो नेकोकार हाजी हैं, अपने अपने लोगों को लो और सीधे जन्नत में लेकर चलो। आलिमों से कहा जाएगा अपने अपने लोगों को लो और जन्नत में चले जाओ। हजरत मोहतरम, ये है शफाअत का दरवाजा, गेट खुल गया। हाफिज भी अपने अपने लोगों को लेकर चलेगा, आलिम भी अपने अपने लोगों को लेकर चलेगा, इमाम अपने लोगों को लेकर चलेगा। यौमन नदउ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, हिसाब किताब होगा और फिर जनाबे वाला अपने अपने लोगों के साथ जन्नत की तरफ जाते होंगे। ये है वो शफाअत का दरवाजा जो खुल ही नहीं रहा था। ये मुस्तफा है जो शफाअत करेंगे, ये मुस्तफा है जो सिफारिश करेंगे। आज सारी जनता को खबर हो जाएगी। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मचल के फरमाते हैं, खलीलो नजी सफियो मसी, खलीलो नजी सफियो मसी, सभी से कहीं कहीं ना बनी। खलीलो नजी सफियो मसी, सभी से कहीं कहीं ना बनी। और ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। पहले ही जलवा, पहले ही दरवाजा मालूम हो जाता, पहले ही पहुंच जाते, मगर फिर आया जा रहा है, फिर आया जा रहा है, घूम लो। अगर पहले ही आ जाते नबी के द्वारे तो हो सकता था कोई वहाबी ये कह देता कि जो काम इन्होंने किया है वो तो इब्राहिम खलीलुल्लाह भी कर देते। तो पहले रब ने कहा फिर लो, चारों तरफ देख लो। खलील नजी सफिया मसीह, सभी से कहीं कहीं ना बनी। और ये बेखबरी के खल्क फिरी
कहां से कहां तुम्हारे लिए। हजरत मोहतरम टाइम ज्यादा ना हो जाए, अपने मौजू की तरफ। मौजू तो आज कुछ है ही नहीं, मगर अकीदे की बात आई है तो जनाब वाला ये भी जरूरी है। ये दोनों का दोनों लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? और तवज्जो है। तो ये बोला मैं कह रहा हूं नबी शफात करेंगे, कि तू क्या कह रहा है कि ये कह रहा है नबी शफात नहीं करेंगे। इसके मौलवी ने यही पढ़ाया इसे। तवज्जो है तुम्हारी। तो पंडित जी बोले, पंडित जी ने बहुत इंसाफ की बात कही। पंडित जी बोले तो इसमें झगड़े की क्या बात है? अरे क्या बात है इसमें झगड़े की? ये कह रहा है शफात करेंगे, ये कह रहा है शफात नहीं करेंगे, तो इसमें झगड़े की कौन सी बात है? जो तू कह रहा करेंगे तो तेरी करेंगे, और जो कह रहा नहीं करेंगे तेरी नहीं करेंगे। जोर से कहो सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी बात है कि इसकी होगी इसकी नहीं होगी, झगड़े मत करो। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, झगड़ों से बचते रहो, शांति कायम रखो। शांति की स्थापना मुस्तफ़ा जान रहमत ही ने की है ज़माने में, इसीलिए पीस कीपर रहे, पीस मेकर रहे। मुस्तफ़ा का मिशन था शांति की स्थापना। इसीलिए मेरे रब ने कुरान के 70वें पारे में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब हमने आपको जमानों के लिए और सारे जहानों के लिए रहमत और शांति बना के भेजा है। शांति के दूत है मुस्तफ़ा, शांति के प्रतीक है मुस्तफ़ा, अमन के पैगंबर है मुस्तफ़ा, सुलहो आश्ती के पैगंबर है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाबे वाला पीस कीपर नबी, पीस मेकर नबी। ना झगड़ा होना चाहिए, ना फसाद होना चाहिए, कोई किसी का गिरबान न पकड़े, कोई किसी का हक ना मारे। तो फिर क्या करें? अगर कोई हमारा हक मारे तो हम क्या करें? तो जनाबे वाला हम सबर करें। एक हदीस पढ़ के सुनाता हूं, इजाजत है? ये नबी हैं, ये मुस्तफ़ा हैं, ये मुस्तफ़ा के यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। दोनों के दोनों जलवागर हैं। इधर मुस्तफ़ा जलवागर हैं, उधर मुस्तफ़ा जान रहमत के वो यारे गार। थानी असनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। वो अबू बकर सिद्दीक, वो लोगों मुस्तफ़ा के कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया करो, उधर जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान अबू बकर कौन है? अबू बकर मुस्तफ़ा जान रहमत के यारे गार हैं। अबू बकर कौन है? मुस्तफ़ा के कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। हज़रत मोहतरम, हाँ हाँ, मुस्तफ़ा जान रहमत के कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। जमीन पे भी साथ में रहे, जमीन में भी अबू बकर सिद्दीक साथ में है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। आज कुछ दरीदा दहनों को, कुछ जंगलियों को, कुछ वहशियों को अबू बकर का नाम अच्छा नहीं लगता, मगर अबू बकर, खुदा की कसम, अबू बकर इस्लाम की शान है। अबू बकर इस्लाम की जान है। हजरत उमर इस्लाम की शान है। हजरत उस्मान गनी इस्लाम की शान है। मौलाए कायनात इस्लाम की जान है। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, इधर मुस्तफ़ा बैठे हैं। एक शख्स आता है, आके अबू बकर सिद्दीक से कहता है मेरा कर्ज वापस करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया बिल्कुल आपका कर्ज वापस दिया जाएगा, मगर इस टाइम में जरा मेरे पास इस टाइम में जरा माजरत चाहता हूँ। हजरत वो जबरदस्ती करने लगा। सिद्दीक अकबर लजाजत के साथ उससे बात करते रहे। तवज्जो इधर रखिएगा। और जो जनाबे वाला वो जरा सख्त होता था, सख्त लहजे में बात करता था, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार उससे कहते थे इस वक्त माजरत है, बाद में मैं आपका जरूर कर्ज दूंगा। जनाबे वाला वो ज्यादा सख्त लहजा इस्तेमाल करने लगा, यहाँ तक कि वो आदमी अकड़ गया। तो जनाबे वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक सबर से काम लेते रहे, धीरे धीरे नरम बोली बोलते रहे। और मुस्तफ़ा जब वो नरम बोली बोलते थे तो मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाते थे। जब वो सख्त बोलता था और ये नरम बोलते थे तो मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाते थे। फिर एक बार जनाबे वाला ऐसा हुआ वो ज़्यादा सख्त हो गया तो सिद्दीक अकबर को भी गुस्सा आ गया। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा आ गया, इस तरह की हदीसें तुम सुनते ही कहाँ हो? तुम जनाबे वाला इंस्टाग्रामों से फुर्सत मिले तभी तो तुम हदीसें सुनोगे, फेसबुकों से फुर्सत मिले तभी तो हदीसें भी पर सुनोगे। अरे इस सोशल मीडिया से बचा के रखो इन बच्चों को, बिगड़ जाएंगे ये सारे के सारे। बचा
बचाओ, इनके हाथों से मोबाइल छीनो। हजरात मोहतरम देखो तो सोशल मीडिया ने क्या कर दिया, कैसा आदि बना डाला। अपने बच्चों के तरह हाल तो देख लो, 3-3 बजे तक फेसबुक से जुड़े हुए, इंस्टाग्राम से जुड़े हुए। अल्लाह ने चौकोर पैदा किया था, चौकोर, कितनी अच्छी सेहत थी इनकी, मगर इस सोशल मीडिया से जुड़ जुड़ के 3-3 बजे तक लिहाफों में चैटिंग कर करके, चीटिंग कर करके और चैटिंग कर करके जरा इनके हाल तो देख लो, चेहरों में गड्ढे तो देख लो, जरा देख तो लो इनके जनाबे वाला चेहरे हो कैसे गए हैं। अल्लाह ने बिल्कुल चौकोर बनाया था, तिकोना कर दिया है मोबाइल बाजी ने इन्हें। हजरात मोहतरम बचाओ इन जालिम मोबाइलों से, बचाओ इन सोशल मीडिया से, कुरान के करीब करो, हदीस मुस्तफा के करीब करो। खुदा की कसम दर तुम हदीसें पढ़ के तो देखो, आज पूरी दुनिया में धूम मची पड़ी है नबी की हदीसों की। यहूदी हदीसें पढ़ रहा है, ईसाई हदीसें पढ़ रहा है, हजरात पूरी दुनिया हदीसें पढ़ रही है, और तुम ना कुरान पढ़ते हो ना हदीसें पढ़ते हो, सिर्फ झगड़े करते हो, झगड़े। तुम्हारी नाकों पे गुस्सा है, बदतमीजी जबान पर है, हर मिनट पे गालियां देते हो, गंदी गंदी गालियां चौराहों पे। हमारा बच्चा कुछ और मालूम ही नहीं है, ना सवाल का कोई जवाब दे सके, हर वक्त नाक पे गुस्सा, कपड़ों से बाहर। अबे किस चीज पे फटा जा रहा है? तू कौन सी चीज है जिस पे फट रहा है? एक पिलटिया हो गई, एक मकान बन गया तो फटा जा रहा है। ए मेरे भाई, याद रख इन जबानों को अच्छा कर के मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, तुम 2 चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे देता हूं। तुम 2 चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे देता हूं। किसी गुलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो 2 चीजें क्या हैं कि जिसकी वजह से जन्नत की गारंटी मिल जाए? तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, जबान की हिफाजत कर लो। जोर से कहो, इस जबान की हिफाजत कर लो, नंबर 1। और नंबर 2, नफ्स को काबू में रख लो, नफ्स को काबू में रख लो और जबान को कंट्रोल में रख लो। इन 2 चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे देता हूं। हर वक्त बदतमीजी, दरीदा दहनी, हर वक्त जंगलीपन, लगता ही नहीं कि पढ़े लिखे इंसानों की जनाबे वाला या इंसानों के चौराहों पर है। गंदी गंदी गालियां देना हमारा सेवा बन गया है। मेरी माँ और मेरी बहन, तू भी जनाबे वाला जहालत से बहुत ज्यादा काम लेती है। ए मेरी माँ, मेरी नसीहत है, 24 घंटे में एक साथ ऐसी आती है जिस साथ में हर वो चीज जो तुम्हारी जबान पे होती है कबूल हो जाती है। 24 घंटे में एक साथ ऐसी आती है जिसमें जो भी तुम्हारी जबानों पे आएगा सब कबूल हो जाएगा। मैंने देखा है समाज में कि माँ अपने बेटों के बारे में जब गुस्से में आ जाती हैं तो कहने लगती हैं, अल्लाह करे तू मर जा, अल्लाह करे तू मर जा, मरी जाएगा किसी दिन, जिंदा होने की दुआ मांग, अल्लाह तेरी लंबी उम्र करे। फिर चीखना मत, चिल्लाना मत, बदहवास हो मत जाना। 24 घंटे में एक साथ ऐसी आती है जिसमें जो भी आता है जबान पर, हो सकता है उसी साथ में कहा हो, कबूल, अल्लाह करे तू मर जा, मार ले। उल्टी सीधी जबानें इस्तेमाल करती हैं, नहीं करना। जबान पे हमेशा नरम बात रहे, जबान पे कुरान की बात रहे, जबान पे हदीस मुस्तफ़ा की बात रहे, जबान पे अल्लाह का नाम रहे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम रहे। इस जबान को कंट्रोल में कर लो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जबान को कंट्रोल में कर लो और नफ्स को इन 2 चीजों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी दे देता है। मगर औरत को, मैं अपने भाइयों से भी कह रहा हूं, बहनों से भी, मत दे, काबू करो इन जबानों को। मुझे मिला ही क्या है इस घर में, मुझे मिला ही क्या है इस घर में, मुझे मिला ही क्या है इस घर में, हर वक्त मुझे मिला ही क्या, मेरा तो नसीब फूट गया, मेरा, तेरा नसीब फूट गया, नाशुक्री। अल्लाह ने तेरा नसीब बना दिया कि नबी के दीवानों और मुस्तफ़ा के गुलामों में आ गई। जोर से बोलो, जोर से। सास जन्नती, ससुर जन्नती, शौहर जन्नती, औलाद जन्नती। कहती मेरा मुकद्दर फूट गया। हजरत आगे बढ़ता हूँ, टाइम इजाजत नहीं दे रहा है, मुझे बातें बहुत करनी है, इसलिए अपने पॉइंट तो है ही नहीं पॉइंट जनाबे वाला, मगर बात अकीदों की है तो बात कर लेता हूँ। सिद्दीक़ अकबर जरा खफा हो गए।
वो जरा सख्त हो गया तो सिद्दीक़ अकबर भी खफा हो गए। जब खफा हो गए आवाज़ तेज़ हो गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब आवाज़ तेज़ हो गई तो मेरे नबी वहाँ से जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत वहाँ से खड़े हो गए। मुस्तफ़ा चले गए। अब सिद्दीक़ अकबर और वही दो आदमी रह गए, यानी वो तेज़ बोलता रहा और सिद्दीक़ अकबर जनाब वाला उसे जवाब देते रह गए। फिर मुस्तफ़ा वहाँ से तशरीफ़ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये सोचा कि पता नहीं हुजूर किस बात पर नाराज हो गए, फौरन उस आदमी को छोड़ के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के पीछे गए। एक जगह हुजूर रौनक अफरोज हुए तो सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर जब वो सख्त हो रहा था तब तो आप मुस्कुराते थे और जब मैं एक बार सख्त हुआ तो आप वहाँ से उठ के चले आए। हुजूर कैसी गुस्ताखी सरजद हो गई मुझसे, आका आप रूठ गए मुझसे। ये सरकार आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था, जब वो सख्त हो रहा था तो आपको मेरा साथ देना चाहिए था। तो जनाब वाला मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जानना चाहते हो अबू बकर मैं उठ के क्यों चला आया? बोले जी सरकार, ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब ज़रा जनाब वाला एक हिकमत और एक पॉइंट की बात मिलेगी आपको इस हदीस पाक के इस आखिरी टुकड़े में। फिर बात आप आगे कर जानना चाहते हो अबू बकर क्यों उठ के आ गया मैं? अरे जब वो सख्त जबान इस्तेमाल कर रहा था, जब वो लहजा सख्त कर रहा था और तुम नरम थे, तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया था जो तुम्हारे इस कंधे पर वो फरिश्ता मुकर्रर था। जब वो सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहा था और तुम नरम बोल रहे थे, तो जानते हो उसके सख्त लहजे का जवाब अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा फरिश्ता दे रहा था। उसका जवाब फरिश्ता दे रहा था, ये अल्लाह ने मुकर्रर किया था। और जब तुम भी सख्त हो गए, जब तुम्हारा लहजा भी टाइट हो गया, तो अबू बकर वो फरिश्ता वहां से चला गया। ज़हाबल मलक वजाज शैतान, अबू बकर फरिश्ता चला गया और उसकी जगह फिर शैतान आ गया। इसलिए मैं उठ के चला आया। इसका मतलब जो सबर करेगा अल्लाह की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं, वो जवाब देंगे तुम सबर करते रहो। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते जवाब देंगे तुम सबर से काम लो, तुम तहम्मुल से काम लो। लाख जनाबे वाला तुम्हारे गुस्से को भड़काया जाए, लाख तुम्हें इश्तियाल दिलाया जाए, लाख जनाबे वाला कोई तुमसे झगड़े पे आमादा हो जाए, मगर हुजूर की इस हदीस पाक से और मुस्तफ़ा की इस नसीहत से, खुदा की कसम इधर देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, मेहमान हैं इंशाअल्लाह आते रहेंगे और जनाबे वाला ये स्टेज तो माला माल है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के, जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के दीन के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हमारे इस स्टेज पर जलवगर हैं। रहमत बनकर बहार बनकर अल्लाह इन सब की रोजियों में बरकतें अता फरमाए। इस हदीस से आपने क्या सबक हासिल किया? मत करो झगड़े। तवज्जो चाहूंगा जनाबे वाला, तो फिर करोगे क्या? जब झगड़े नहीं करोगे तो फिर करोगे क्या? तो जनाबे वाला इतना करो, झगड़े मत करो, बस इतना करो मुस्तफ़ा से चिपके रहो। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा से चिपके रहो। अगर तुम मुस्तफ़ा से चिपके रहोगे तो जनाबे वाला मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत यकीनन यकीनन हर दुश्वार गुजार मरहले पर तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। गमख्वार हैं वो, दर्दमंद हैं वो, हमदर्द हैं वो, मदीने में लेटे ज़रूर हैं। तवज्जो चाहूँगा, अरे है तवज्जो, मदीने में लेटे ज़रूर हैं, मगर खुदा की कसम नजरों के हिसार में हर गुलाम है। तुम पुकारो अपने नबी को, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, हट जाऊं क्या करूं? अगर तुम्हें मेरी इस बात का यकीन नहीं आ रहा तो एक हदीस और सुनाता हूं, मचल के कहो सुभान अल्लाह। तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है मुस्तफा कैसे सुनते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत कैसे मदद करते हैं? लो सुनो। एक माँ से औला एक बेटा बोलता है, सआदतमंद बेटा, अबू हुज़ैफा नाम है उस बेटे का, 5 मिनट लूंगा।
अबू हुज़ैफा, बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए, माँ का फर्माबरदार, बाप का फर्माबरदार। माँ और बाप से उफ तक मत कहना। अपनी बीवियों की वजह से बहुत सारे लोग अपनी माँओं को मारते हैं, अपने बापों के कलेजे काटते हैं। बहुत अफसोस होता है, इस बीवी की खातिर अपनी माँ को मार रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बीवी को मार, बीवी को मारना मत। बीवी फूल है, सूंघने की चीज़ है, बीवी सीने से लगाने की चीज़ है। मगर ए मेरी मिल्लत के नौजवान, अगर बीवी सीने से लगाने की चीज़ है तो कसम खा के कहता है इमरान हनफी, बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ अल्लाह की कसम सर पे बैठाने की चीज है। माँ नेमत गैर मुतरक्कबा है, माँ माँ है। इसलिए वो लोग माँ से उफ तक मत कहो। क्या सादतमंद बेटा था जो अपनी माँ से कहता, अबू हुज़ैफा नाम है बेटा, अपनी माँ से कहता, अम्मी आज मेरा जी चाहता है कि नबी के पीछे नमाज पढ़ूं। माँ ने कहा, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, हम तो बहुत खुश नसीब हैं, 5 टाइम की नमाज़ें बेटे तू नबी के ही पीछे पढ़ता है, मगर आज तक तूने इजाज़त नहीं ली। आज इजाज़त लेने की वजह क्या है? कहता हुजूर के पीछे असर की नमाज पढ़ूंगा माँ, आज मुझे इजाज़त दे। माँ ने कहा, कभी इजाज़त नहीं ली, 3 मिनट 5 मिनट में बात पूरी करूंगा, पूरी तवज्जो इधर रखना। कभी तूने नहीं कहा कि नबी के पीछे नमाज पढ़ूंगा, मगर आज इजाज़त लेने की वजह क्या है बेटा? तो जनाब वाला अबू हुज़ैफा की आंखों में आंसू आ गए। औलाद ऐसी होनी चाहिए जनाब वाला। अबू हुज़ैफा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा अबू हुज़ैफा, नबी का गुलाम। कहने लगा, माँ आज मेरा जी चाहता है अम्मी कि हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूं और नमाज के बाद हुजूर के दामने करम से लिपट जाऊं और हुजूर से अर्ज करूं, या रसूल अल्लाह आज मेरी और मेरी माँ की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। माँ तड़प गई, माँ मचल गई, माँ कनीज थी उनकी, बांधी थी मुस्तफ़ा की। कहने लगी, नमाजें भी हैं, सजदे भी हैं बेटा, मगर भरोसा नहीं है किसी नेकी पर। मगर ए मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे नखले तमन्ना जाने जिगर, अगर नबी पाक ने दुआ कर दी तो बेटा बेड़ा पार हो जाएगा। इजाजत है, जल्दी से जा। असर का टाइम था, मस्जिद में जमात हो रही थी, मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे थे और गुलाम नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये लोगों नमाज पढ़ा करो, नमाज ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है। मगर नमाज सलीके से पढ़ा करो, तमीज़ से पढ़ा करो, तहजीब से पढ़ा करो। जो नंगे सर पढ़े उसे रोको, जो टी शर्ट में पढ़े उसे रोको, जो मोड़ के पढ़े मरोड़ के पढ़े उसे रोको। अहकामुल हाकिमीन के दरबार में जनाब वाला खड़े होने का तरीका तहजीब सीखो। आगे करता हूं बात, क्या जनाब मुकद्दर थे, नबी पढ़ा रहे हैं, नबी के गुलाम पढ़ रहे हैं। अबू हुज़ैफा भी आ गए, पीछे खड़े हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब वाला नमाज मुकम्मल हुई, दुआ हो गई और दुआ के बाद हुजूर पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्लही पे जलवा कर रहे। गुलाम जनाबे वाला मस्जिद के कोने में बैठ गया कि आप जब नबी मुसल्ला छोड़ देंगे तभी दामन करम से लिपट जाऊंगा, तभी क्योंकि मुसल्ले पे जाऊंगा नहीं। अदब ने कहा, मुसल्ले पे मत जाना, पता नहीं किस महवियत की शान में है मुस्तफ़ा, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए, नबी मुसल्ले पे बैठे हैं। अदब ने कहा, ईमान ने कहा, मोहब्बत रसूल ने कहा। देखो यही होता है अदब, बा अदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अदब करो, अपने बुजुर्गों का अदब करते रहो, अपनी माँ का अदब करते रहो, अपने बाप का अदब करते रहो, अपने समाज के सफेद दाढ़ी वालों को सरों पे बैठाते रहो, सफेद दाढ़ी वालों का अदब करते रहो, इन बुड्ढों का अदब करते रहो और पूरे मोहल्ले में ढूंढ ढूंढ के पता लगाओ कौन सा बुढ़ा और कौन सी बुढ़िया ऐसी है तुम्हारे मोहल्ले में जिसके जंगली बेटों ने बुढ़ापे में माँ बाप का साथ छोड़ दिया है, माँ बाप को अकेला कर दिया है, बीवी के साथ जिंदगी गुजारते हैं और माँ बाप को कुछ नहीं देते। ऐसे बूढ़ों को तलाश करो और अंदर खाना अगर पता लग जाए ऐसे बूढ़ों और बूढ़ियों का, तो 500,000 रुपए उनके बगैर ये बताया कि किसने दिए हैं, लपेट लपाट के 500,000 रुपए उनके घर भिजवाओ, ताकि बुढ़ा जो खांस रहा है, बुढ़िया जो खांसी में है, अपना इलाज कराएं, चेकअप कराएं, दवा लाएं। तुम जो बार बार ये फैशन बना लिया ना तुमने कि दुआ में याद रखना, जिससे मिलता दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना। कौन कर रहे हैं किसके लिए दुआ?
तवज्जो है तुम्हारी? दुआ में याद रखना, कहना बंद करो। ऐसे काम करो जो दिल से दुआएं निकले। कोई तालिबे इल्म जा रहा है, नबी का मेहमान, 50 रुपए निकालो जेब में से और उस तालिबे इल्म की जेब में रख दो और कहो दुआ करना, हमारी माँ के लिए एक आयत सुना। एक आयत, इस 50 रुपए को दूध पी लेना और एक आयत याद कर लेना, हमारी माँ के काम आएगी। मगर कहाँ है ऐसी मानसिकता? 50 रुपए, 500 रुपए उसे दिएगा डांसरों को, छिद्दा की तरफ से, बुद्धा की तरफ से, उन भजनियों को, उन भजनियों को, नचनियों को दे आएगा। मगर इन तालिबे इल्मों को, नबी के मेहमानों को 50 रुपए कौन दे रहा है? ये आलिम तकरीर करता रह जाता है, बड़ी मुश्किल से 10 का नोट निकलता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से निकलता है, और वो भी 10 का नोट ऐसा निकलता है कि सुबह को बच्चे ले लेके घूमते हैं, चलता ही नहीं है कहीं। किसी का कोना फटा, किसी में कुछ और जुड़ा हुआ, मौलवी के पास चला रहा, 500 दे के आ रहा है। मानसिकता है कहां ऐसी? अरे तालिबे इल्मों की जेबों में 500 1000 रुपए रख दो। जानते हो ये कौन है? ये खुदा की कसम वो नबी के मेहमान हैं कि अगर इनके दिल टूट जाते हैं तो जानते हो, मेरे बच्चे का दिल टूटता, तुम्हारे बच्चे का दिल टूटता, हम 50 रुपए में 100 रुपए में राजी कर लेते हैं। ले 50 ले ले, राजी हो जा, बात कर। मूड अच्छा देखा तो बोला 100 लूंगा, मैंने कहा 100 ही ले ले, राजी तो हो जा। देखा अब्बू का मूड अच्छा तो बोला 200 दे दो, मैंने कहा 200 ले ले, अब तो बोल लिया है, बोले बोल लिया हूं, राजी हो गया, दिल हरा हो गया। ये बच्चे अपनी माँ से दूर हैं, अपने बाप से दूर हैं। जनाब वाला कौन पूछता है इनके दर्दों को? कोई भी तो नहीं। उस्ताद है वो जनाब वाला अपनी रविश पे है। मोहतमिम को जनाब वाला इन बातों की फुर्सती कहाँ है? सदर को हुकूमत चलाने के अलावा कुछ याद नहीं है। सेक्रेटरी को देखो तो वो फटा फिर रहा है नशे में कि मैं तो सेक्रेटरी, और जनाब वाला उसे देखो खजांची को तो जनाब वाला वो तो अन्याय और घोर अहंकार में है। कौन पूछता है? जानते हो, याद कर करके जब इनके दिल टूट जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं, अम्मा है नहीं, अब्बा है नहीं, तो जानते हो कौन इनकी दिलजोई करता है? कौन इनके हौसले बढ़ाता है? जानते हो कौन इनके सीने पे हाथ रखता है? कौन कलेजे को ठंडक देता है? तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है तुम्हें? कुछ भी तो नहीं मालूम है। हज़रत हदीस पढ़ो, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं तब जब इनके दिल टूटते हैं तो फिर अल्लाह ताला इनकी दिलजोई के लिए अपनी रहमत के फरिश्ते भेजता है। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। अपनी रहमत के फरिश्ते भेजता है और वो फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछाते हैं और पर बिछा के इनसे कहते हैं अब तो राजी हो, अब तो खुश हो। इन्नल मलाइकत लतज़ावजनहा रिज़न लितालिबिल इल्म, ये तालिबे इल्म है, मेरे मुस्तफ़ा का मेहमान है। और राज की बात सुनो, अगर तुम चाहो कि तुम्हारी कमाइयों में बरकत हो, तुम चाहो घर में झगड़े ना हो, तुम चाहो इस्तिराब और बेचैनी की कैफियत काफूर हो, तुम चाहो कि तुम्हारी जिंदगी तायुश में गुजरती रहे बरकतों के साथ, रहमतों के साथ, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तुमसे राजी रहे, अगर तुम ये चाहते हो दौलतपुर और आसपास वालों, तो ये राज की बात सुन लो। मैं अपना तजर्बा तो बयान कर ही रहा हूं। राज की बात यह है, मत पड़ो इन 20-20 अंगूठियों वाले जालिम आवारा पीरों के चक्कर में। ये मियां गर्दी जो हो रही है समाज में, मत पड़ो इन तावीजों के चक्कर में कि औरतें भागी फिर रही हैं आज, आलू मियां, भालू मियां, झाड़ू शाह बाबा भागी फिर रही है। तावीज 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 तावीज, कामयाब तावीज चाहिए तो एक बात नोट कर ले, किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तालिब इल्म पे तरस खा लो, तालिब इल्म को अपना बच्चा समझ लो, अपने सीने से लगा लो, अपने सर पे बैठा लो, बरकत के लिए उसका कदम जनाबे वाला अपने यहाँ रख दो। हो सके रास्ते में कहीं मिले 50-100 रुपए उसकी जेब में रखो, हाथ पकड़ो, साथ में नाश्ता करो, नाश्ता कराओ, जब वो मुस्कुरा जाए तो समझ लेना अल्लाह की रहमत तुमसे राजी हो गई है। अरे इधर ये लाइन जहन्नमियों की है, ये जन्नतियों की है। मिशकात शरीफ, अभी वो हदीस सुनाऊंगा, ड्यू है मेरे ऊपर। बैठ जा। ये घंटा हो गया मुझे, मगर फिर भी मुझे 2-4 मिनट की इजाजत है तुम्हारी। यार वाह माशाल्लाह, जलसा तो यार बड़ा पुरवार है यार। 1 घंटा हो गया पता ही नहीं चला। 1 घंटा और सुना लें। 1 घंटे वाले कितने, जरा हाथ उठा के बतावें। ओए आए अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे, रोजी वसअत दे। और मेरे पीर, सिंपल पीर, सादा पीर, भोला पीर, ऐसे पीर होने चाहिए। ये नकली, जाली, फर्जी, अंधे गंजे, ये लूले लंगड़े, ये वहां उसमें औरतों से पांव दबा रहे हैं, पीर है ये। अरे मुसीबत है, ये शैतान का मस्खरा है। भगाओ इसे घर से। मर्दान खाने में ठहरता ही नहीं, अंदर जा रहा। जनान खाने में कोई भाग रहा, जब भी भागे तो अंदर कोई भागे। अरे मर्दान खाने में बैठाओ, इसे जनान खाने में क्यों ले जा रहे हो? तवज्जो है। मगर ये तो अंदर कोई भागे, अंदर कोई भागे, रुकता ही ना, रुकता ही ना। बचो इससे और बचाओ इससे समाज को। ऐसे पीर अभी जिंदा हैं। ये फरीद हसनैन मियां उसका जिगर का टुकड़ा है जो मादरजाद वली है। हाथ देख लो, कहां है 20-20 अंगूठियां, कहां है जनाबे वाला अकड़, जरा तकब्बुर कहां है, घमंड कहां है, ये गिरी, ये झुकी झुकी निगाहें, ये बिछी बिछी पलके खुदा की कसम मुस्तफ़ा के गुलाम होने का पता बताती हैं। ये माथे पर मुस्तफ़ा जान रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली नमाज का निशान मुस्तफ़ा की गुलामी का पता बता रहा। जोर से कहिए, ऐसे नबी के गुलामों को जिंदगियों में दाखिल करो, ऐसे लोगों के हाथों पे हाथ दो। तो बहरहाल ये जो तावीज़ों के चक्कर में पड़ी है जनाब वाला, इस नबी के मेहमान की इज्जत कर लो, सबसे बड़ा तावीज़ है। और फिर और आगे बढ़ो। वो बुढ़िया, वो बुढ़ा जो माँ बाप ने जो बेटों ने छोड़ रखा है, औलाद ने, तुम्हारे 500 रुपए से दवा लेके आया, अमरोहा से चेकअप किया और दवा लेके आया, रात को 12 बजे उसकी खर बंद हो गई। उसे सुकून मिल गया, रिलीफ मिल गई। जानते हो वो अपनी सगी औलाद को दुआ नहीं करेगा, रात के 12 बजे उसकी जबान खुलेगी तो तुम्हारे लिए खुलेगी। ऐसे ली जाती हैं दुआएं, ऐसे थोड़ी। दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दुआ में क्या फैशन बना दिया लोगों ने। अरे दुआ के काम करो। आगे बढ़ता हूं, बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। 1 घंटा नहीं बोलूंगा, कहीं तुम ये समझ रहे हो मौलाना रिसेट हो गया। रिसेट नहीं हुआ हूं मैं, उसी सेटिंग में हूं, पुरानी में, डिफॉल्ट में। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे घरों में बरकत दे। इधर मुस्तफा मुसल्ले पे हैं, उधर वो नबी का गुलाम अदब के मारे मुसल्ले पे आ ही नहीं रहा है। पता नहीं किस महवियत की शान में होंगे, गुस्ताखी हो जाएगी, जाऊंगा नहीं। सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, सूरज लाल हो गया, पीला हो गया, मगरिब का टाइम हो गया। हजरत बिलाल तशरीफ ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगरिब की अजान भी हो गई, फिर मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हैं मुस्तफ़ा। नबी के गुलाम नमाज पढ़ रहे हैं, मगरिब की नमाज भी हो गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अब जनाबे वाला जो फ़र्द के बाद ज़रूरी नमाज़ें थी वो भी अदा कर ली गई, मगर जनाब शान देखो नबी पाक की, मुसल्ला छोड़ ही नहीं रहे हैं आज। तो जब उन्होंने मुस्तफ़ा ने मुसल्ला नहीं छोड़ा तो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा ने मस्जिद का कोना नहीं छोड़ा। ईशा का टाइम आ गया, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ा दी मुस्तफ़ा ने। ईशा के बाद इंतज़ार करते थे कि नबी मुसल्ला छोड़ देंगे तो जनाबे वाला ज़रूर मुस्तफ़ा दामन करम से लिपट के अपनी माँ के लिए और अपने लिए बख्शिश की दुआ करवाऊंगा। हजरात मोहतरम, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, आका मुसल्ले पे हैं, गुलाम कोने में है। 1-2 मिनट की तो बात है, क्यों घबरा रहे हो?
घबरा तो नहीं रहे हो? ये यहीं छोड़ दूं बीच में ही? 2 मिनट में ही बात पूरी हो रही है और ज्यादा ही घबराहट हो रही है, तो लाओ घबराहट को दूर करो, आजा। अल्लाह खुश रखे। अरे ज्यादा ही घबराहट हो रही है तो इसका इलाज बता दूं। 5 बच्चे फारिग हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसका इलाज ये है कि ये मदरसा चल रहा है इस आबादी में। अगर तुम बेचैनी को खत्म करना चाहो तो इस मदरसे में अपनी कमाई और पसीने की कमाई, खून पसीने की कमाई से जो भी मुमकिन हो, 100, 200, 1000, 500, अल्लाह और रसूल की खातिर, मुस्तफ़ा के प्यार में, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कह दो आके मास्टर साहब से या मुझसे कि 1000 रुपए या 2000 रुपए मैं दे रहा हूं मदरसे को। परवान चढ़े मदरसा, शम्मा किलो तेज हो। कोई है तुम में से जो यहां से लेके वहां तक 5, अजी चलो चंदे की बात हम नहीं कर रहे, बस एक बात करेंगे। 5 हाफिज हैं, 5 इंशाअल्लाह। एक हाफिज निकलेगा 10 को पढ़ाएगा, 10 100 को 100। अरे हजरत क़िबला मौलाना जमील साहब कहाँ है भाई? अरे माशा, आज के सदर इजलास छुपे ही बैठे रह गए, मुझे पता ही नहीं चला। बक़ियतुल सलफ़ हज्जतुल खलफ़ आलिम बाअमल नमूने असलाफ क़िबला अल्लामा मौलाना क़ारी जमील अहमद साहब, सुभान अल्लाह, जो हम सबके बुजुर्ग हैं। आज इस इजलास की के सदारत की के मनसब पर फाइज हैं, सुभान अल्लाह। सदर इजलास हैं, जलवगर हैं। तो जनाब, चूंकि सदर साहब भी मौजूद हैं, चंदा मेरी आदत नहीं, मगर ये 5 शहजादे हैं। एक 10 को पढ़ाएगा। क्या कह रहे हैं चचा? कितने पैसे कह रहे हैं मास्टर साहब? हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह खुश रखे चचा, तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। कम से कम चलो अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। और कोई है जो चचा के साथ आ जाए? लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है, मेरी बात सुन लो। एक 10 को, 10 100 को, और 100 और 1000, 10,000 को और 10,000, 1 लाख को और 1 लाख, 10 लाख को, यानी 10 के उससे भी चल रहे हैं तब। और पता ये चला क़यामत तक इंशाअल्लाह करोड़ों एक ही के जरिए जनाब वाला कुरान शरीफ के, इंशाअल्लाह कुरान शरीफ जैसी दौलत उनके सीने में चली जाएगी। तो अब बताओ, अगर एक हाफिज मेरी तरफ से, आपकी तरफ से, अपने माँ और बाप के लिए हम अगर वक्फ करते हैं, एक हाफिज को गोद लेते हैं और ये हाफिज इंशाअल्लाह पढ़ेगा, फिर पढ़ाएगा, तो फिर जब हमारी माँ कब्र में सोएगी तो क़यामत तक के लिए हमारी माँ के लिए सदका जारिया हो जाएगा। ऐसा सदका कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद कहने का ये कि 5 हाफिज हैं। पूछो कारी अब्दुल मुत्तलिब से कि एक हाफिज कुरान के लिए मदरसे ने क्या खर्च किया। तो मैं समझता हूँ जहां तक कम से कम 10,000 रुपए जरूर मदरसा खर्च करता है। 10,000 तुम 10,000 कारी अब्दुल मुत्तलिब को दो और इनसे कहो अगले साल एक हाफिज मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से फारिग हो। 10,000 और क़यामत तक के लिए बख्शिश का सामान, सदका जारिया। मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर, किसी के अंदर इतना बड़ा सीना, इतना बड़ा जिगर है, इतना बड़ा दिल है कि एक हाफिज कुरान को तुम गोद ले लो। तुम में से यहां से लेकर वहां तक अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए, तुम में से कोई है यहां से लेकर वहां तक जो एक हाफिज कुरान को अल्लाह और रसूल के नाम पे अपनी माँ और बाप की तरफ से गोद ले ले, 10,000 रुपए दे। मेरा मतलब ये नहीं है कि अभी देगा, जनाबे वाला कल दे देना, परसों दे देना, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। अरे जोर से नारे तो लगा दो, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत। माशाअल्लाह, अभी वो वाक़या रह गया है जनाब वाला, वो वाक़या अभी पूरा करना है। अभी वो वाक़या 2 मिनट का रह गया है, इसलिए वाक़या पूरा हो जाए। तो मेरे क्या नाम है आपका? दिलशाद अहमद, इज्जत माँ वाली जनाब, माशाअल्लाह बड़े भाई की तरह है। दिलशाद अहमद भाई, 10,000 रुपए, एक हाफिज कुरान को गोद लिया। अल्लाह दिलशाद भाई तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन।
अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत दे, रोजी में वुसअत अता फरमाए, तरक्कियां दे, बीमारियों से शिफा दे, मुसीबतों से नजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह तुम्हारी दिलशाद भाई और तुम्हारे घर वालों की हिफाजत फरमाए। फरीद हसनैन मियां जैसी हस्ती यहाँ मौजूद है, सिंपल शख्सियत, सुभान, बड़ी निकोकार शख्सियत, अल्लाह इनकी मौजूदगी में और इनकी पाकीदा ज़बान से भी दुआएं होंगी अभी तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी नबी। दिलशाद भाई ने जनाबे वाला वाकई ज़बान की लाज रख ली, अल्लाह इनकी लाज रख ले। और कोई है इनके नक्शे कदम पे चलता हुआ, अल्लाह और रसूल के नाम पर कुरान से जैसी दौलत को लोगों के सीनों में मुंतकिल करने के लिए और अपनी माँ और अपने बाप के लिए बख्शिश का सामान ढूंढने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए और कुरान का झंडा बुलंद करने के लिए है कोई जो अपनी माँ और अपने बाप की तरफ से एक हाफिज कुरान को गोद ले ले। यहां से लेकर वहां तक गोद लेने का मतलब ये नहीं घर लेके चले जाओ, 10,000 रुपए दो, एक हाफिज इंशाल्लाह अगले साल को तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की तरफ से कोई है। और यहां से लेके वहां तक, अरे कहां कहां पैसा उड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम व सुन्नियत। मास्टर साहब क्या नाम है इनका? नन्हे डीलर। डीलर हो तो ऐसा, वरना डीलरों के हालात तो बहुत ही नाजुक हैं, मगर ऐसा डीलर है माशाल्लाह। अरे मेरा बेटा की छोटी सी उम्र और जज्बा इतना बड़ा। 15,000 रुपया किसने? नन्हे डीलर। अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकत करे, रोजी में वुसअत करे और अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए, अल्लाह तुम्हारे घर में और तुम्हारी आस औलाद में खूब खूब बरकतें आता फरमाए। जरा आमीन तो कह लो यार। नन्हे डीलर, तुमने हक अदा कर दिया, दिलशाद भाई हक अदा कर दिया। और माशाल्लाह एक शहजादा मेरा बेटे की तरह है, माशाल्लाह मेरे बेटे की तरह है, मेरे बेटे की भी यही उम्र है माशाल्लाह, और यही साइज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत। ये है माशाल्लाह दमदारी, ये है बहारी, बादे बहारी, ये पुरबहार। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के हो? दौलतपुर, कारी अब्दुल मुत्तलिब, तेरे भाई। माशाल्लाह तुम्हारे भाई भी बड़े सब दमदार हैं माशाल्लाह, खुश रहे। क्या मुशर्रफ भाई, अल्लाह हुजूर के सदक़े तुम्हारे माँ बाप पे एहसान फरमाए, दोनों जहान में चैन दे, सुकून दे, करार दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबतों से नजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से बचा ले। अल्लाह तुम्हारी इज्जतों में और तुम्हारे घर वालों की इज्जतों में 4 चांद लगा दे, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह सबकी इज्जतों में 4 चांद लगा दे। आमीन तक नहीं कह रहे हो, घाटा हो जाएगा क्या? और माँ बहनों तुम भी दुआ करती रहो, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। तुम्हें भी, तुम्हारा दीन तुम्हारा भी है, दीन सिर्फ हमारा ही नहीं है। ओ मेहमान नवाज, बहुत मेहमान नवाजी कर रहा तू है, हटा वहां से। वो दीन हमारा ही नहीं, दीन तुम्हारा भी है। तुम भी तवज्जो करो मदरसे की तरफ। कम से कम एक हाफिज को तो इकट्ठा, एक हाफिज को तो गोद ले ही लो, या तो आपस में इकट्ठा कर लो, या तुम में से कोई ऐसी हो अल्लाह की बंदी और नबी की बांदी जिसकी तरफ से एक जो हाफिज कुरान का खर्चा आ जाए। और तुम्हारे कानों में ही खर्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम चाहो तो एक हाफिज का खर्चा तो एक ही कान में है। बहुत महंगा है सोना, एक आध कंगन, एक आध क्या बोलते हैं उसे, झाला वाला कोई कुंडल उंडल हो तो दे दो अल्लाह और रसूल के नाम पे। मुशर्रफ भाई तीसरे, मुशर्रफ भाई तीसरे, दिलशाद भाई और नन्हे डीलर। अब मेरे 2 बच्चे और रह गए बस। इमरान भाई मकान, अल्लाह हुजूर के सदक़े, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्मत इस्लाम व सुन्नियत। अल्लाह नस्ल को मुस्तक़बिल शरीफ के घर में बरकत दे, इज्जत में 4 चांद। इमरान नाम तो बहुत ही कामयाब आदमी का होता है, बहुत कामयाब आदमी होता है इमरान। जितने भी इमरान मिलेंगे तुम्हें कोई पागल नहीं मिलेगा, सब अक्लमंद। और ये अक्लमंदी की दलील है कि इमरान भाई ने माशाअल्लाह इस अक्लमंदी के कार्य खैर में हिस्सा ले लिया और उन्होंने ऐलान किया एक हाफिज कुरान उनके माँ और उनके अब्बा की तरफ से।
अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल और घर बार बरकत इज्जत में चार चांद लगे, तरक्कियां दे, बीमारी शिफा दे, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं व मौत से अल्लाह महफूज व मामून फरमाए, आमीन। इमरान भाई दर्जों में और बुलंदियां हो, मुशर्रफ भाई, दिलशाद भाई, नन्हे डीलर, अल्लाह ताला तुम सबको नवाजता रहे, और जितने तुम बैठे हो अल्लाह तुम सबको नवाजे। अब हो गए 4 यारों के नाम पे 4, होने हैं पंजतने पाक के नाम पे 5। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम सुन्नियत मसलक आला हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह कमाल हो गया भाई। पंजतने पाक के नाम पे उमर भाई साहब, ये कहां से हैं? दौलतपुर। माशा दौलतपुर यार गांव है जबरदस्त, दौलत वाला गांव है? दौलतपुर नाम ही ऐसा, नाम का भी असर पड़ता है। दौलतपुर गांव है दौलत वालों का और दिल वालों का, और माशाअल्लाह उसका हक भी अदा कर दिया। उमर भाई पंजतने पाक पर 5वां हाफिज गोद लेते हैं। आस औलाद का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फर, घर बार बरकत दे, इज्जत में चार चांद लगे, तरक्कियां दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबतों से नजात दे। पहले वो बात पूरी कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाय 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 यार, कारी अब्दुल मुत्तलिब कमाल का गांव है तुम्हारे यार, जितनी तारीफ करे तो उससे भी ज्यादा है। मदरसे से मोहब्बत करते रहो, आपस में झगड़े मत करो, छोटी छोटी बातें को इग्नोर करो। शैतान नहीं चाहता कि मदरसे चलें, दरारें पैदा करते रहेगा, पार्टी बंदी खड़ी कर देगा शैतान, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन मदरसा ही तो है शैतान का। इसलिए छोटी छोटी बातें को नजरअंदाज करो। पहले वाकया पूरा सुनो, फिर करेंगे उम्मीद भाई की बात। बावादे बुलंद कहो सुभान अल्लाह। जनाब वाला 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट की बात है, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। ईशा की नमाज हो चुकी है 5000। वाकया पूरा बाद में करवाएंगे, मुझे लग रहा है नाम पहले बोल दूं। पंजतने पाक के नाम पे 5वां नाम मिला उमर भाई का, और 6ठा नाम मिला किसका? मौलाना सखावत। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तरक्कियां दे, और बहुत ही उलमा नवाज आदमी हो। मदरसे के ये भी तो मुदर्रिस भी हैं और मिंबर भी हैं, मिंबर भी हैं, और माशाअल्लाह उलमा का ख्याल भी बहुत रखते हैं। तो मौलाना सखावत साहब एक हो गए उमर, ये हो गए 6ठे उम्मीद, उम्मीद या उम्मीद, उम्मीद अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 6ठा मेरे गरीब नवाज के नाम पे, 6ठी वाले के हम निस्बतों वाले लोग हैं, 6ठी वाले के नाम पे 6ठा उम्मीद भाई। अल्लाह नज़र का मुस्तकबिल शुरू करवान बरकत इज्जत में चार चंद लगे, तरक्कियां दे, बीमारी दे, शिफा दे, मुसीबत से निजात दे, आने वाली वाला अल्लाह महफूज मामून फरमाए। ये इन्होंने एक हाफिज कुरान गोद लिया, अल्लाह घर में बरकत दे, उजाले दे, जरा जोर से कह दो आमीन। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, और माशाल्लाह अभी तक सारा का सारा मजमा इसी शान के साथ, और कोहरा भी हार मान गया। जब तुम बैठ रहे तो कोहरा थक गया नहीं थका? तो देख लो, जब जमे रहोगे ना किसी बात पे तो हर मुसीबत ऐसी टल जाएगी। इशारा है। अब कोहरे, कहीं कोहरा दिखाई दे रहा, भाग गया कि ये तो नबी के गुलाम है, और जिस शान से थे शुरू से उसी शान से खड़े। और खाकसाराने हक, अल्लाह इन खाकसारों को सलामत रखे। ये खाकसाराने हक, ये जनाब वाला मेरे मुजाहिद मिल्लत की यादगार है। तुम नहीं जानते इनके बारे में। हुजूर सैयदना मुजाहिद मिल्लत, वो जनाबे वाला, हाँ रईस आदम उड़ीसा, उनकी यादगार है। अल्लाह इन खाकसारों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए कि अभी तक पूरे जलसे की रक्षा और सुरक्षा के दायरे में अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से इस्तिकलाल के साथ खड़े रहे, और खिदमत उलमा करते रहे, और खिदमत जलसा करते रहे। अल्लाह इसकी जज़ा अता फरमाए। और 6 हो गए उम्मीद भाई। और ये कौन थे? क्या कह रहे थे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत। अनस भाई 5000 रुपए, मेहरबान भाई 5000, तो दोनों ने मिलकर एक हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत। 5 मांगे थे, 7 मिल गए। अल्लाह, क्या नाम है इनका? मेहरबान भाई। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल शरफा, खरबान बरकत इज्जत में चार चंद तरक्कियां दे, ये मेहरबान भाई। और वो 5000 वाले कौन से थे? क्या नाम था?
अनस भाई, अनस और मेहरबान 5,000 रुपए। अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर बार बरकत दे, इज्जत में चंद्र तरक्की दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबत निजात दे, आने वाली बलाओं में महफूज मामून फरमाए, आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये 7 हो गए। अब जनाब मेरा मकसद चंदा है नहीं, मैं चंदा वंदा करना नहीं जानता, चंदा करता भी नहीं, मेरा मकसद चंदा नहीं है, लेकिन तुम्हारा जज्बा देख लिया, तुम तकरीर सुनना भी जानते हो, जलसा कराना भी जानते हो, मदरसे चलाना भी जानते हो, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकत अता फरमाए। अब जरा वाकया सुन लो, फिर होगी बात। इजाजत है? ईशा की नमाज के बाद, इधर देखो, ईशा की नमाज के बाद ये मौलाना अरशदुल कादरी है हमारे लालू नगला, मोहतमी में मदरसे के, इनके मदरसे में जलसा होता हर साल, क्या आलीशान जलसा होता। और देखो अरशद भाई, रंग रूप जलसे का अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है यहाँ दौलतपुर में, सुभान अल्लाह। ईशा की नमाज के बाद जनाब वाला इंतजार था गुलाम को मुस्तफ़ा मुसल्ला छोड़ दें, और अचानक एक वक्त आ गया जब नबी पाक साहिब लौलाक ने मुसल्ला छोड़ ही दिया, सीधे हुजरे की तरफ बढ़ने लगे। तवज्जो इधर करना, सीधे हुजरे की तरफ बढ़ने लगे, नबी चलने लगे, मुसल्ला छोड़ दिया। तो अबू हुदैफा जैसे ही नबी ने मुसल्ला छोड़ा, वैसे ही हजरत अबू हुदैफा ने मस्जिद का कोना छोड़ दिया। अब नबी आगे आगे, अबू हुदैफा पीछे पीछे, फासला ज़्यादा नहीं है क्योंकि मस्जिद छोटी सी है, छप्पर की मस्जिद, छोटी सी मस्जिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लामो सुन्नियत, मसलक आला हजरत। क्या बात है यार, कैसे कैसे बंदगाने खुदा हैं यार, कैसे कैसे दीवाने हैं मुस्तफ़ा के। अपनी माँ और अपने बाप के लिए 3 हुफ्फाज कुरान, अम्मी मौजूद हैं, हाँ लंबी उम्र दे, लेकिन कभी ना कभी ये भी, माँ भी, हम भी सब जाएंगे तो सदक़े बन जाएंगे। तो वो सदक़े बनाने थोड़ी बना, खुद ही बन जाएंगे। इरफान भाई, अरे पधानी, ऐसा पठान, अब पठान हो तो ऐसा, दुनिया में भी पठान, माशाल्लाह, दुनिया में भी पठान, कब्र में भी पठान, असर में भी पठान, गर्दन ऊंची रहेगी इंशाअल्लाह। इरफान पठान, 3 हाफिज कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल घर बार बरकत दे, इज्जत में 4 चांद की तरक्की दे, बीमार दे, शिफा दे, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं अल्लाह महफूज मामून फरमाए। ये है जनाब, ऐसा होना चाहिए प्रधान। और एक खबर आई है, 2 हाफिज मलिक, मलिक, मलिक का मतलब बादशाह, दिलवाला, शकील मलिक कौन से हैं? चेहरे पे नूर है अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे के मेंबर भी हैं, खुशी है, अध्यक्ष हैं। ऐसे ऐसे को लोग, ऐसे को रखो जन सेवा में और खिदमत मदरसे को खिदमत में। ये लोगों, माल बहुतों के पास है मगर दिल बहुत कम लोगों के पास होता है, और जब तक निकालोगे नहीं नीचे से निकलेगा नहीं। जब तक माल, जब तक कुएं का पानी निकलेगा नहीं, जब तक नीचे से पानी आएगा नहीं। अरे ये बर्तन पूरा का पूरा भरा हुआ है तो अब कहाँ से आ जाएगा, इसमें निकालोगे तभी तो इंशाल्लाह आएगा, और इतना आएगा संभाल नहीं पाओगे। अल्लाह एक का ऐसा देता है, कल्पना नहीं कर सकते। मंदल्लज़ी यक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़ाफ़न, कहते डबल से डबल, डबल से डबल देता चला जाता। अल्लाह के साथ बिजनेस होता है। शकील मलिक, मुबारकबाद, 2 हाफिज कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह नस्ल को मुस्तकबिल और घर बार बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगे, तरक्की दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबतों से नजात दे, और अल्लाह ताला सलामत रखे, खूब खूब लंबी उम्र दे आप लोगों को। इरफान हुए, और जनाबे वाला आप हुए, दिलशाद हुए, और नन्हे डीलर हुए, मुशर्रफ हुए, उमर हुए, उम्मेद हुए, और जनाबे वाला मेहरबान हुए, और अनस भाई हुए। बाबू भाई के साहबजादे, मैंने सबके नाम एक उसमें ले लिए, नहीं ले लिए, कम समझ रहे हो? है? कोई लिखा क्या मैंने? है? इमरान भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इमरान तो हम खुद ही हैं। अल्लाह इमरान भाई को नस्ल मुस्तकबिल, सबकी नस्लों का मुस्तकबिल, घर बार में बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगा, मज़ा आ गया, ईमान ताज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 हाफिज हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 12 हो गए। 12वीं वाले हैं, 12 हो गए, बात तमाम करो। नबी आगे आगे, नबी आगे आगे, और गुलाम पीछे पीछे। अब जनाबे वाला, अभी फासला ज़्यादा नहीं हुआ है, अब माँ बैठ जा, माँ से किया हुआ
पहले आप पूरी बात कर लें दो भाई। हाँ अभी अभी बिल्कुल। माँ से किया हुआ वादा झंझोड़ झंझोड़ के कह रहा अबू हुजैफा अभी नबी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, यही तो जा रहे हैं, आवाज दे ले। वरना माँ से क्या जवाब देगा, माँ को माँ बैठी होगी इंतजार में। दिल बोला, ईमान बोला, अकीदा बोला। गुलामी ने कहा अबू हुजैफा तेरा दिल तमन्नाओं का कब्रिस्तान बन जाने देना, नबी को पुकारना मत। ये अदब की पुकारना मत। पता नहीं किस महवियत की शान में जा रहे हैं, गुस्ताखी हो गई, सारा करा धरा सब चौपट हो जाएगा, नहीं पुकारना। अरे नहीं पुकार सकता तो तेज कदमों से चल ले, कभी नबी कोई ज्यादा दूर थोड़े ही गए हैं। दिल ने कहा तेज कदमों से भी मत चलना, पता नहीं तेरी कदमों की आहट से हुजूर को तकलीफ ना हो जाए, पता नहीं किस महवियत की शान में जा रहे हैं मुस्तफा। ऐसे ही चलता रहे और आखिरकार वो चलते रहे हुजूर हुजरे में, एक कदम हुजरे में, एक मस्जिद में, और एक हाथ में हुजरे का पर्दा। मायूस खड़े हो गए अबू हुजैफा पीछे। वक्त निकल गया। खड़े थे मगर ये भी सोच रहे थे आज तक इस दरबार से कोई नाउम्मीद लौटा ही नहीं है। एक ख्याल आ रहा है, एक जा रहा है, और आखिरकार ठीक उसी शान के साथ मुस्तफा हाथ में हुजरे का पर्दा लिए हुए, एक हाथ हुजरे में, एक पांव और एक पांव मस्जिद पाक में। मुस्तफा जाने रहमत ने पीछे की तरफ हल्का सा चेहरा अपना करते हुए इरशाद फरमान हाज़ा खल्फी, मेरे पीछे कौन आ रहा है? अबू हुजैफा तो नहीं है? जोर से बोलो, जोर से। अबू हुजैफा तो नहीं है? हाथ बांध के खड़े हो गए, मौका मिल गया। और दिल ने कहा ए अबू हुजैफा यही टाइम है, जल्दी जल्दी से बोल दे अपनी बिपता, अपनी फरियाद, वहाँ से किया हुआ वादा जल्दी से बता दे मुस्तफ़ा को। मगर इससे पहले कि हजरत अबू हुजैफा कुछ बोलते, इससे पहले के लब खोलते, इससे पहले के दिल की बात ज़बान पे आती, इससे पहले के दिल की बात लफ्ज़ों के कपड़े पहनती, मुस्तफा जाने रहमत ने अपना दाहिना हाथ अबू हुजैफा की तरफ उठाया और इरशाद फरमाया इज़हब या अबा हुजैफा, इज़हब या अबा हुजैफा, क़द गफ़रल्लाहु लका व लि उम्मिका। अबू हुजैफा जा जा, अपने घर चला जा, अल्लाह ने तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमा दी है। जोर से कहिए, जोर से। ऐसा है नबी हमारा, ऐसा है महबूब हमारा, है मदीने में मगर नजर सारे गुलामों पे है मदीने में खबर सारे गुलामों की है। इसलिए घबराना मत, उदास ना होना, मायूस ना होना, और मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत करते रहना। अब बताओ 12 हाफिज हो गए थे, एक फोन और आया है, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। कैसा गांव है ये? डॉक्टर है, ऐसा होना चाहिए डॉक्टर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत। माशाअल्लाह डॉक्टर फाजिल साहब, कितने हाफिज? एक हाफिज। डॉक्टर फाजिल आपका भतीजा, आपके भतीजे साहब डॉक्टर। यार ऐसे होने चाहिए डॉक्टर, दिल ऐसा होना चाहिए। प्रैक्टिस करते हैं क्या? खूब बरकत हो, अल्लाह खूब बरकत दे, नस्लों का मुस्तकबिल में घरवान बरकत दे, चंद जगह तरक्कियां दे, बीमार दे, शिफा दे, मुसीबतों ने निजात दे, आने वाली बलाओं से महफूज मामून फरमाए। एक हाफिज कुरान को गोद लिया, अब ये हो गए 13। अरे 13 हो गए, और कितने लोग 13 मत करो मगर 14-15 करो। क्यों 13? तुम तो 3-13 हो जाता है, 13 हो गए। और कोई यहां से लेकर वहां तक 13 की जगह 14 हो जाए, हैं? 12 और 1 हो गया, 12 और 1, 12-12 की जोड़ी बना लेते हैं। ये 12 और 1 हो गया। अब इस 1 को 2 कर लो और बात को तमाम कर लो। यहां से लेकर वहां तक फिर 1 बस और। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी नस्लों से घर में बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए, तरक्की दे, बीमारी दे, शिफा दे, मुसीबतों से निजात दे। और कोई है यहां से लेकर वहां तक? हुजूर का ऐसा गुलाम कोई है? फोन आ रहे हैं डॉक्टर साहब का कि मेरी तरफ से, इरफान साहब कहते हैं 3 हाफिज, शकील साहब कहते हैं 2 हाफिज। बहुत बड़ी बात नहीं?
अल्लाह नस्ल को मुस्तकबिल रोशन, घर बार बरकत दे, इज्जत में चार चांद लगाए। मैं अब ज़्यादा मजबूर नहीं करूँगा, 12 हो गए और एक हो गया हमारा, मगर मैं चाहता हूँ एक और हो जाता तो ये 2 हो जाते, एक कड़ी रह गया। असलम भाई मिस्त्री कौन से हैं? ना ऐसे हाथ, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिस्त्री असलम साहब ने 5,000 रुपए, माशाल्लाह। अल्लाह नस्ल को मुस्तकबिल रोशन, घर बार बरकत दे, इज्जत में चार चांद लगे, तरक्कियां दे, बीमारी दे, शिफा दे, मुसीबत निजात दे। और कोई यहाँ से लेकर वहां तक, कौन से नवाब भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबर साहब है मदरसे के, 5,000 रुपए दे नवाब भाई, अल्लाह नवाबी रखे, माशाअल्लाह शान है ना। 5,000 रुपए, अल्लाह नस्ल को मुस्तकबिल रोशन, घर बार बरकत दे, इज्जत में चार चांद लगे, तरक्कियां दे, बीमारी दे, शिफा दे, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वहां से बचा ले। 12 और 2 14। अल्लाह नस्ल को मुस्तकबिल रोशन फरमा, तुम्हारी उम्र में बरकत हो, रिस्क में वुसअत हो। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुना के जा रहा हूँ कि मोहम्मद से वफा, यही मेरा उन्वान है, यही मेरा उन्वान है, पूरी तकरीर की जान है। क्या? कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा। मगर यार तुम्हारी भी अलग शान है भाई, तुम्हारी भी शान है। जो बैठा वो बैठा, जो खड़ा वो खड़ा, और इतनी देर तक ऐसे ही मजमा रह गया। मजा आ गया यार वाकई। इज्जत माँ वाले जनाब नफीस अहमद भाई, 5,000 रुपए। और जो भी 1,000 2,000 पीछे से मैं देख रहा हूँ चेहरे, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि 500 1,000 लेते तो हम भी दे देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हाफिज कुरान नफीस भाई ने लिया, 15 हाफिज हो गए हमारे। अल्लाह नफीस भाई, अल्लाह नजर को मुस्तकबिल रोशन, घर बार बरकत दे, इज्जत में चार चांद लगे, तरक्की दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं महफूज